चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी और साथ के साथ जो आम लोग हैं उनकी जो उपेक्षाएं रहती है सरकार से, क्या आगे नई सरकार बननी है, किस तरह की जो उपेक्षाएं रहती है सरकार से। तो ऐसे में हमारे साथ जो किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ 30 से 35 गांव के जो किसान इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी ये अलग अलग गांव के आज ये किसान इकट्ठे हुए, तो इनसे हम किसानी किसानी और साथ के साथ जो चुनावी चर्चा पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ हैं दिलबाग हुड्डा जी, इनसे बातचीत करते हैं। दिलबाग हुड्डा जी, ये बताएं कि जो वर्तमान में किसान की, हरियाणा के किसान की किस तरह की दशा है और क्या लगता है आपकी जो मांगे थी पूरी हुई या नहीं हुई, क्या क्या जरूरत है? देखिए, पहले तो मैं मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि आप हमारे किसान मजदूर की आवाज़ उठाते हो और आपने किसान की स्थिति के बारे में पूछा है। तो आज किसान बिल्कुल धरातल पर जा चुका है। किसान के पास न तो बच्चों की फीस के लिए पैसे हैं, न बच्चों की शादी के लिए पैसे हैं। बुरा हाल हो चुका है। मोदी जी कह रहे 2022 दुगुनी कर दूंगा, अरे खर्चा तो दुगुना कर दिया। दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, बीज के रेट बढ़ा दिए, सारा कुछ बढ़ा दिया है, लेकिन किसान को फसल का जो रेट है वो वही नहीं मिल रहा। ऐसी हालत तो कभी देखी नहीं। किसान का तो बहुत बुरा हाल आज के समय में। मुआवजे की बात है, फसल खराबी की मुआवजे बताता हूँ आपको। हर जगह प्रदर्शन करना पड़ता है, चाहे कोई छोटे छोटा काम हो उसके लिए प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। चाहे बीमा क्लेम की बात थी, अभी इस बार बीमा कंपनियां ही भाग गई सारी की सारी। पीछे पता नहीं करोड़ों का चूना लगा के कंपनियां भाग गई और हम यहाँ रोडों के ऊपर बैठे रहे सारे के सारे किसान। तब जाए को थोड़ा बहुत आया है, और वो भी किसी का आया किसी का नहीं आया। इस तरह की बरान माटी कर रखी किसानों की। दिलबाग जी, ये बताएं कि अगर किसान जो खेती करता है उसका खर्चा कितना आता है और वर्तमान जो खर्चे हैं वो उसकी खेती में पूरे हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं पूरा होता। किसान के तो सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। अब क्या है, जो दवाइयों के रेट वो खूब बढ़ रहे हैं, दवाइयाँ भी नकली आने लगी। बीज के रेट, फसल का रेट बेचे उस टाइम बिल्कुल पीछे चला जाता है, और जब हम बीज लेने जाते हैं तो उसका कई गुना महंगा मिलता है। और सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए, चाहे डीजल का है देख लो आप, पेट्रोल का है वो बढ़ गया। किसानी संबंधी जितनी बातें हैं ना, सारे का सारा रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन एक फसल का ही रेट वो नहीं दे रहे। तो आज धरातल पे जा रहा है किसान के पास कुछ नहीं, खर्चा भी पूरा नहीं होता। ऐसे हाल, कई फसल इससे पानी से मर जाती है, कई सूखे से मर जाती है, समय पानी नहीं मिलता। तो किसान की तो जान मरण में ही है बेचारे की। तो अगर वर्तमान जैसे पीछे जो चुनाव हुए, तो बैक की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में किसानों ने विरोध किया था। अब लोकसभा चुनाव ना विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में किसान क्या सोचते हैं? किसान किस पार्टी की और क्या सोचते हैं? देखिए, किसान को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। किसान को सिर्फ जैसे अर्जुन को आंख दिखाई दे रही थी ना, इसी प्रकार से बीजेपी एक दुश्मन दिखाई दे रही है। क्योंकि इसने किसान को तो मारा, फिर जवानों को मारा, किसान से संबंधित हमारे अग्निवीर योजना लगा के जो बच्चे भर्ती होते हैं उनको मारा, फिर हमारे बच्चे जो पहलवानी करते हैं उनको मारा, फिर हमारे जो बहनें हैं उनको रोडों पर लेकर छोड़ दिया। चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे आशा वर्कर हों, चाहे मिड डे की महिलाएं हों, बर्खास्त कर दिए पीटीआई, और सारे सरपंचों को पिटा। एक भी कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जो नहीं पिटा हो। तो अब तो बीजेपी भगाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ का नारा लग चुका है। तो हमारे साथ और भी, आप कौन से गांव से हैं किसान? तो ये बताएं कि सरकार ने 14 एमएसपी फसलों के लिए रेट दिया था और बाद में सबको फ्री एंड कर दिया कि सब पे मिलेगी, तो क्या कहेंगे? मैं पहले मेरा परिचय देता हूँ। विजय कुमार जागलान, भारतीय किसान यूनियन अम्बा उत्तर का जिला प्रवक्ता। सरकार तो वैसे ही ये चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए घोषणाएं कर रही है, देना देना कुछ नहीं है सरकार ने तो। और खेती तो बिल्कुल घाटे का सौदा हो रहा है भाई साहब। रेडी वाला ठीक है, खेती से तो वो अपने बच्चों को तो पाल रहा है बढ़िया। यहाँ बच्चों के लिए कोई फीस नहीं, कोई और नहीं, खर्चा पूरा होता ही नहीं सर। तो किसान की जो और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जो किसान की आज की हालात है, हरियाणा के किसान की खासकर, कैसे देखते हैं उसकी स्थिति और क्या क्या मांगे आपकी ड्यू पड़ी है? पूरा बीमा क्लेम मिला आप लोगों को? नहीं जी, मेरा नाम रामी ढांडा, गाँव न्योड़ी कला। हम शुरू से ही मतलब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसान की जो हालत है ना, वो इन 10 साल के अंदर बहुत ही दयनीय हो चुकी है। क्यों? हर एक चीज़ के रेट बढ़ गए, लेकिन किसान की जो कमाई थी, आमदनी थी, वो घटती चली जा रही है। इसकी वजह ऊपर की नीतियाँ, कर्जबान हो गया किसान। आज ये मुख्यमंत्री ने 24 फसलें बोले हमें 80 देवांगे, तो ऐसी ऐसी फसलें हैं जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती हुए, उन पर हमें 80 देंगे क्या फ़ायदा? हमारी जो मेन फसलें हैं
MSP घोषित कर देते हैं, लेकिन किसान का जो भाव है वो है खेत का और खलिहान का। जिस टाइम हम फसल निकालते हैं उस टाइम हम बेचते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सरसों है, सरसों के ऊपर MSP है 5650 रुपये, सरकार ने बोल दिया, लेकिन हमारी सरसों जिस टाइम हमने निकाली वो बिकी हमारी 4000 रुपये क्विंटल। तो हमको सिर्फ ढकोसला है, MSP पे नहीं मिलता। हमारी मांग है सरकार से कि MSP लागू करे, मतलब C2+50, जो हमारी फसल का लागत मूल्य है ना, जो हमारी फसल पर खर्चा होता है उसका 1.5 गुना दे दो हमको, सिर्फ वो हमारी मांग, जिसमें किसान कुछ बच सकता है। तो ये बताएं कि जैसे कि आगे अब विधानसभा चुनाव होंगे, कई पार्टियां हैं, इसके अलावा इनेलो भी है, आप पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, किसानों की भी पार्टी है, तो किसान किसके हक में वोट करेंगे इस बार? देखो जी, हम तो सोच रहे हैं कि किसान खुद अपना वजूद खड़ा करे। हमारी मीटिंगें होने लग रही हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए किसान इतना समर्थ नहीं है अकेला। हम कांग्रेस से कुछ मांग रहे हैं भाई, किसानों को जो है ना वो भागीदारी दे राजनीति में। तो किसान अब की बार रोड पर भी लड़ाई लड़ेगा और राजनीति में भागीदारी मांगेगा, विधानसभा में और उसमें भी जाओगा। तो हमारे साथ और भी किसान हैं, आप ये बताएं आप कौन से गांव के? अगर एक पीछे मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी कि 2-2 हज़ार रुपये खाते में आएंगे, क्या सभी के खातों में 2-2 हज़ार आ चुके? मेरा गांव है जी बांडड़ी। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो फसल लेट बीजी उसकी भरपाई के लिए 2-2 हज़ार रुपये प्रति किसान दिया जाएगा, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं आया। अगर फसल, तो ये फसल हमारी अप्रैल मई जून में बीत जाती है, अगर सरकार को देना था तो जुलाई थी, दे देती। ये खाली चुनावी मुद्दा है, वोट लेने के लिए घोषणा करी और जिस दिन आचार संहिता लगी उससे पहले कह रहे थे हमने 525 करोड़ लगभग किसानों के खाते में डाल दिए। आज तक तो हरियाणा के किसी किसान के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। ये हालात हरियाणा की। दूसरी बात, जब बीजेपी सरकार आई तो ये कह रही कि हम किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे। किसान की आमदनी दुगनी हुई, जैसे किसान के जितने भी यंत्र हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो थ्रेशर हो, चाहे बिजाई की मशीन हो, पहले GST नहीं थी, टैक्स नहीं था, अब 28% GST लगा दी। और कई ऐसे विलासिता की वस्तुएं हैं जिनके ऊपर 5% GST, यानी सरकार तो किसान को मारना चाहती है। बात करते हैं यूरिया और DAP। यूरिया और DAP के रेट दुगने हो गए, जो 50 किलो का बैग था और उस बैग को अब 45 किलो कर दिया, 40 का। बात करते हैं डीजल की। किसान को डीजल की बहुत ज़्यादा जरूरत है सिंचाई के लिए, अपने खेत के कल्टीवेशन के लिए। डीजल जब 2013 के अंदर बीजेपी की सरकार आई, 55 रुपये डीजल था, आज 95 रुपये, यानी डबल कर दिया। मोदी ने कहा ठीक, हम समझ नहीं पाए कि हम डबल कर देंगे, हम ये समझ पाए कि आमदनी डबल कर दें किसान की। वो ठीक कह रहे थे, थोड़ा सा घुमा दिया, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने जो सारे जो है ना रेट डबल कर दिए। जो किसान यूज करता है, जो खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात हो, चाहे कीटनाशक की बात हो, चाहे वो किसान के यंत्र हो, हर चीज़ पे डबल कर दिया। और दूसरी बात, सबसे पहले बीजेपी सरकार ने ये कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हिंदुस्तान के अंदर, हम किसान को कर्जा मुक्त करेंगे। ये 2013 की बात है। ताल कटोरा स्टेडियम में जब प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी, इनको प्रोजेक्ट किया गया था, तब कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम जो है किसान को सबसे पहले कर्जा मुक्त करेंगे। कुछ नहीं किया, 1 रुपये कर्जा माफ नहीं किया। तो हमारे साथ और भी, आप कौन से गांव से संबंध रखते हैं, ये बताएं कि जैसे अभी सरकार ने कहा था किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी होगी, और आज के दिन वर्तमान में किसान की, हरियाणा के और हिसार के किसान की किस तरह की दशा है? बीमा क्लेम मिला है, नहीं मिला, किस तरह की दशा है? मैं सतवीर पूनिया, गांव लाडुआ, महासचिव संयुक्त जल संघर्ष समिति। जहाँ तक आपने किसान की स्थिति के बारे में पूछा, तो बदतर हालत है। किसान गरीबी की हालत में जीवन जी रहा है। रही बात दुगने खर्चे तो कर दिए, जैसा हमारे सभी साथियों ने बताया, और आमदनी का तो कोई मतलब ही नहीं। जो पहले थोड़ी बहुत बचत होती थी उसको खागे, खाद, बीज, ट्रैक्टर, जितने भी कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर GST लगा दिया, जो कि भारत आज़ाद होने के बाद कभी GST नहीं लगा। इसके लिए किसान सड़कों पर लड़ रहे हैं, और अब किसान संगठनों ने फैसला किया है कि हम
सड़कों की भी लड़ेंगे, खेत में भी कमाएंगे, विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ऐसा किसान संगठनों ने और खापों ने निर्णय किया। खापों ने आशीर्वाद दिया है और किसान संगठनों ने निर्णय किया है कि इस बार के विधानसभा में अवश्य इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये आगे की जो नीति रणनीति हमारी जो कमेटी बनी हुई है वो फैसला करेगी, किसके साथ गठबंधन होगा, किसके साथ मिलके हम इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अगर किसी से गठबंधन नहीं होगा तो भी किसान स्वतंत्र रूप से अपना जो है ना इलेक्शन लड़ेंगे। एक नई पौध तैयार करेंगे, चाहे चरण सिंह के टाइम की, चाहे देवलाल के टाइम की, छोटूराम के टाइम की पौधें बड़ वट वृक्ष होकर के अब वो खत्म हो चुके हैं। नई पौध तैयार करके किसानों की नई पौध लगाएंगे। इस बार के विधानसभा इलेक्शन के अंदर किसान जरूर इलेक्शन लड़ेंगे।